गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समेशन ऑफ सीरीज। साइन और कोसाइन की जो समेशन ऑफ सीरीज होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं हेडिंग समेशन ऑफ सीरीज साइन एंड कॉस। जो हमारे पास सीरीज थी उसको एक बार मैं फिर से नोट कर देता हूँ। ये हम लोगों ने उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी मैंने इसको दिया हुआ था और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। फार्मूला सब रिवाइज करते रहें। अभी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं एक एक से फार्मूला पूछूंगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो? ओके, तो लिख लेते हैं साइन का समेशन की जो सीरीज होती है उसका क्या फार्मूला होता है। साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा अप टू डैश 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 साइन ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इनटू में होता है साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, या कई बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। कभी कभी ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। उसी से ये आया हुआ है। अगर हम फर्स्ट एंगल को देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट एंगल है और ये वाला जो है ये लास्ट एंगल है। इन दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करोगे, ये फर्स्ट एंगल है और ये लास्ट एंगल है। इन दोनों को प्लस करके जब डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यही आने वाला है। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा और n माइनस 1 बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब हम लोग इसका पहले ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से मैंने होमवर्क दिया था जब टॉपिक ये हुआ था, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव करने के लिए बोला हुआ था, तो उससे भी आज हम करेंगे क्योंकि सभी का डाउट था, नहीं सॉल्व हो रहा था ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं एक बार फिर से यही वाली सीरीज और इसको s इक्वल टू लेट कर लेते हैं। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, आपने आगे अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 लिखा है ऊपर। कहाँ पर बच्चा? ऊपर ऊपर हाँ, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा और नहीं, ऊपर है ना अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, आपने वहाँ पर ऐसा लिखा है। अच्छा, यहाँ पर बीटा बाई 2 लिखा हुआ था लास्ट एंगल में। हाँ, लास्ट एंगल में ऊपर। नहीं, करेक्ट करो, फिर तो गड़बड़ दिया हुआ, तभी हो सकता है मे भी प्रॉब्लम आई होगी। अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये ऑर्डर देखो ना यहाँ पर, ये देखो ऑर्डर, ये एपी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो लास्ट वाला क्या बनने वाला है खुद सोचो। लास्ट वाला जो कॉमन टर्म, ये जो लास्ट वाला टर्म बनेगा, अल्फा अल्फा सब में है और 1 2 1 बीटा है, फिर 2 बीटा है, तो लास्ट वाला n माइनस 1 बीटा होगा, बाई 2 नहीं होगा। करेक्ट कर लो वहाँ पर कुछ, ठीक है। इक्वल टू, इक्वल में लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में है ना साइन हाँ, अल्फा यहाँ प्लस n पर है, माइनस यहाँ 1 पर है बीटा बीटा बाई 2, यहाँ तो है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। क्या सभी के में ये फॉर्मूला ऐसे है? आपने नीचे तो ऐसा लिखा है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल अपॉन 2। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, हाँ सही है। तो
हाँ, ऊपर आपने ऐसा लिखा है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तुम यहाँ फर्स्ट पे भी एंगल और ऊपर भी लास्ट होल एंगल को अपॉन क्या कह रहे हो यार, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारी। ये फर्स्ट एंगल और लास्ट सर एंगल। फर्स्ट एंगल, हाँ उसको प्लस किया, फिर उसको दोनों को डिवाइड किया, होल डिवाइड बाई 2 किया आपने, हाँ हाँ, और ऊपर आपने ऐसा लिखा है अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो वहाँ पे अल्फा प्लस n-1 बीटा होल अपॉन 2 नहीं आएगा, वो अरे क्या नहीं मेरे बेटे, ये देखो फर्स्ट एंगल कितना, यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट एंगल कितना है यहाँ पर, फर्स्ट एंगल बोलो कितना अल्फा, है, फर्स्ट बोलो। एंगल अल्फा, अल्फा है ना, और सेकंड अल्फा जो अल्फा लास्ट एंगल है उसमें भी अल्फा है। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, 12 और 2 अल्फा बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, अल्फा। जो होल अपॉन 2 है वो हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया है। 2 अल्फा अपॉन 2 हुआ तो 2 से 2 कट हो गया, अल्फा बचा। अब जो लास्ट एंगल में था उसमें n-1 बीटा ही था केवल, तो अपॉन 2 करेंगे तो सिर्फ इसी के अपॉन में तो बीटा बाई 2 आएगा, इसके अपॉन में कैसे आ जाएगा भाई। ये सही है सर, समझ गए। आगे बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा। ये सर clear। ओके चलो तो फिर आगे स्टार्ट। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, क्लियर है ये। चलो तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये सीरीज को फिर से एक बार नोट कर लिया, और इस सीरीज को हमने रख लिया यहाँ पर, इसका नाम रख लिया कि ये एस है। इस सीरीज का नाम हमने रख लिया कि ये एस है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट एस इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू डैश 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये हमने इसको एस लेट कर लिया। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है ये जो टर्म बन रहे हैं वो एपी में बन रहे हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म कितना है इसका, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म कितना है, अल्फा है, और सेकेंड टर्म जो है वो अल्फा प्लस बीटा है। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा बीटा, यही हो जाएगा ना। कॉमन डिफरेंस इसका बीटा आ रहा देखो सभी में। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी सीरीज जिसमें साइन का समीशन हो और जो एंगल है वो एपी में हो, एंगल्स उसके एपी में होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे खास। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा से लेके अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये अल्फा से अल्फा कट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपॉन में साइन बीटा बाई 2 है, और यहाँ पर कहीं कोई अपॉन में है नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है, अगर ये साइन बीटा बाई 2 अपॉन वाला इधर भेज दें, LHS में भेज दें, तो सबके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन बीटा बाई 2। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म में साइन बीटा बाई 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 2 साइन बीटा बाई 2। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 का क्यों किया, क्योंकि सब में 2 साइन है, साइन बी बन जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन जो है, ये चलो मैं एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, तो ज़्यादा बात क्लियर होगी। हमने क्या किया, इस एस में ये जो सीरीज़ है इसी में हमने साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड किया। क्यों किया, ये बात सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी क्यों किया है। क्योंकि हमें अपॉन में साइन, हमें दिख रहा है कि अपॉन में हमको साइन बीटा बाई 2 लेके आना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और अप टू डैश 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 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। हमने क्या किया, साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि हमको अपॉन में साइन बीटा बाई 2 ये देखो लेके आना है, इसलिए हमने साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब एक बात और आएगी कि भाई अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए साइन बी का रिजल्ट बनेगा,
तो फिर हमें 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई यहीं पे कर दिया। तो 2 से ऊपर किया मल्टीप्लाई, तो 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब पूरी सीरीज में हमने 2 साइन बीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमको साइन बीटा बाई 2 चाहिए। अब जरा देखना, यहाँ पर मैं सारे टर्म लिखने जा रहा हूँ और समझना यहाँ पर बात को। पहले मैंने लिखा 2 साइन एल्फा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन एल्फा साइन बीटा बाई 2, फिर 2 साइन एल्फा प्लस बीटा के साथ साइन बीटा बाई 2, फिर 2 साइन एल्फा के साथ एल्फा प्लस बीटा 2 बीटा के साथ साइन बीटा बाई 2। इसी तरह 2 साइन ऑफ लास्ट वाले से कर देता हूँ एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये वाला एंगल हो गया, और साथ में कितना आ गया, साइन बीटा बाई 2। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और अपॉन में, सबके अपॉन में क्या चल रहा है, सबके अपॉन में है 2 साइन बीटा बाई 2। अब कोई हमसे पूछे कि भाई क्या ये डेरिवेशन पेपर में आने वाला है क्या? नहीं, पेपर में डेरिवेशन क्यों आएगा? पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चलेगा कि कई सारे क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन बन के इस टाइप का आ गया तो हमको पता चलेगा कि भाई इस टाइप का भी कुछ काम हो सकता है। तो जब भी कब हम फार्मूला करें तो उनका डेरिवेशन ज़रूर कर लें। तो अब देखो, मैं हर एक टर्म को अलग अलग लिखने जा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वाले टर्म को उठाया और इस टर्म को अलग लिखने जा रहा हूँ। ये वाला जो टर्म है इसको अलग से लिखता हूँ, फिर ये वाला जो टर्म है इसको अलग से लिखूँगा, और सबकी वैल्यू ऐसे सामने सामने लिखता जाऊँगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको यहीं पे रोक देना है। 2 साइन अल्फा और साइन बीटा बाई 2, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, कौन बताएगा इसके बारे में? चलो पृथ्वी बताओ। 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 क्या करेंगे इसमें, क्या फॉर्मूला लगाएं? हाँ बोल दो बेटा, आवाज आ रही है। ये ए है और ये बी है, डायरेक्ट इसी को बोलो कि इसमें क्या आएगा। क्या लिखूं मैं? कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। ओके, फिर मैंने जरा सेकेंड वाले टर्म को उठाया, जो ये वाला सेकेंड टर्म है। पहले ये फर्स्ट टर्म को उठा दिया, अब सेकेंड टर्म को उठा रहा हूँ। सेकेंड टर्म में बता दो कितना आएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन बीटा बाई 2, इसको रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस, ये ए है अल्फा प्लस ये बी है, हाँ ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन प्लस बीटा अपॉन। इसको एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि क्या आएगा। यहाँ से ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा में बीटा बाई 2 गया तो बीटा बाई 2, माइनस कॉस में बीटा और बीटा बाई 2 कितना हो गया, 3 बीटा बाई 2। तो ये सेकेंड वाले टर्म का सम आ गया। सिमिलरली ऐसे लास्ट वाले टर्म का सम क्या आएगा, यहाँ पे इसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये हमने इसको जनरलाइज कर दिया। आगे चाहे तो हम 3 का भी लिख सकते हैं, 4 का भी लिख सकते हैं, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये है 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में साइन बीटा बाई 2। चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ हीर बताएंगे। अब ये हीर बताओ क्या करें, यहाँ पर कितना आएगा, हीर 2 साइन ए साइन बी, हाँ सर, क्या लिखूँ यहाँ पर, डायरेक्ट रिजल्ट बोलना है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए। तो कॉस ए माइनस बी करूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस ए, ये हो गया ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्या ये सही लिखा हुआ है मैंने? इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस
बीटा बाई 2, जैसे इन दोनों में बीटा बाई 2 N कॉमन बीटा। लेंगे, बीटा बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो n माइनस, बल्कि 2n माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, मैंने 2 भी एलसीएम ले लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा। और कॉस के साथ क्या बनने वाला है, ये अल्फ़ा प्लस, यहाँ अगर मैंने बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 2 प्लस 1, ये बनने वाला है। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? तो हाँ 2n माइनस 3 हो जाएगा बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। इसमें यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसका समाधान मिलेगा। आप मुझे बताएं कि इनमें से किसी टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो यस और नो। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारी सीरीज आई थी उसको हमें सबको क्या करना है, प्लस करना है। ये अगर हम देखें डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, यहाँ पर ये हमारा जो डिनोमिनेटर है, अगर इसको हम ध्यान से देखें न्यूमरेटर को, तो ये सारे के सारे टर्म को प्लस करना है, इसको सारे के सारे टर्म को प्लस करना है, और फिर 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं सभी को। ये हमारा जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये जो है वो लास्ट वाला टर्म है। तो इन सबको ज़रा प्लस कर दो, इनको सबको प्लस कर देते हैं। देखो क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा। हमने लिख दिया यहाँ पे एडिंग, इन सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया इसमें सबको। जैसे ही हमने इनको ऐड किया, देखो क्या फ़ायदा होगा हमारा। पहले हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जिसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 साइन अल्फ़ा आएगा, साइन बीटा बाई 2 आएगा। फिर सेकेंड टर्म आएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, साइन बीटा बाई 2 आएगा। करते 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 ये लास्ट टर्म में पहुँच जाएंगे। लास्ट टर्म कितना आएगा हमारा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, और इनटू में साइन बीटा बाई 2 आएगा। यहाँ कौन बताएगा कि यहाँ क्या होने वाला है? इस तरह क्वेश्चन हम लोग एपीजीपी में भी आगे करेंगे। यहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा, किसी को दिख रहा है कि इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? कौन बताएगा इसमें? देखो जैसे ही हमने इन सबको प्लस किया, तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये को पढ़ना पड़ेगा। चलो शशांक, यस सर। जरा ये देखो कि जैसे मैंने पहले टर्म को ऐड किया, ये वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं, फिर सेकेंड वाला टर्म ये ऐड करना लिखेंगे, फिर लास्ट वाला ये लिखेंगे। तो जरा बताओ कि जब हमने इनको सबको ऐड किया तो कोई टर्म कट हो रहा है क्या? जैसे हमने पहले वाले को देखा तो ये वाला टर्म तो किसी से नहीं कट हो रहा है, ये वाला टर्म जो है। लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो, ये वाले टर्म को देखो ध्यान से, और जरा ये वाले टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों टर्म कटेंगे क्या जब प्लस होंगे? ये माइनस का है और ये प्लस का है, हाँ कटेंगे। तो ये वाला कटेंगे। ये वाला टर्म जो है वो इससे कट हो जाएगा। इसके आगे वाला टर्म कुछ इस तरह की सीरीज बनती है, देखो जैसे ऐसी सीरीज बनेगी 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, अप टू डैश 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 1/n, और ये बन गया 1/n प्लस 1। इस तरह की सीरीज अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम इनको प्लस करते हैं ना, तो ये डायगोनली कट होने लगते हैं, ये वाला इससे, ये वाला इससे। सेकेंड जो लास्ट वाला होता है वो अपने सेकेंड लास्ट से कट जाता है। तो यहाँ बचता कौन सा टर्म है? एक फर्स्ट वाला टर्म बचता है, और एक ये जो लास्ट का टर्म है ये बचता है। तो यानी क्या बचता है, 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। तो यहाँ पर भी वैसे ही काम होने वाला है। अगर तुम चाहो तो थर्ड टर्म लिख के देख लो। थर्ड टर्म में क्या होगा, जो ये वाला टर्म है वो अपने थर्ड टर्म से कट हो जाएगा, और जो लास्ट वाला टर्म है वो अपने सेकेंड लास्ट वाले टर्म से कट हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, जो हमारे पास बचेगा वो कौन सा टर्म बचेगा? एक फर्स्ट वाला टर्म बचेगा, एक ये वाला टर्म बचेगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये वाला टर्म बचने वाला है, और एक ये वाला टर्म बचने वाला है, बाकी सब गायब।
गायब का मतलब क्या हो गया, सब कट हो गया। तो अब क्या आने वाला है देखो यहाँ पर, इसको जरा लिख देता हूँ मैं। जो हमारा सम है, इस सीरीज का जो सम आने वाला है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। आएगा हमारे पास कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बचा था हमारा, और साथ में बचा हुआ है माइनस कॉस एल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये हमारी सीरीज बच गई है। इस सीरीज की वैल्यू हमने निकाल दिया हुआ। अब जरा इसको कौन सॉल्व करके बताएगा? चलो यस पटेल हेलो सर। बताओ बेटा, यहाँ पर क्या किया जाए? कॉस सी माइनस क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या लिखना है मुझे? डायरेक्ट ये बता दो क्या लिखूँ मैं। cos c माइनस d वाला फॉर्मूला। हाँ बोलो क्या लगाऊँ यहाँ पे, कैसे लिखूँ, क्या क्या लिखूँ? बोलते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा c है और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक d है। ये c है, तो cos c माइनस cos d। बोलो। तो 2 sin 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2n माइनस 1। नहीं ये भी तो अल्फा आएगा। cos 2 साइन अल्फा प्लस d बाई 2 अल्फा है। c प्लस d और पूरे के अपॉन में 2 और साइन फिर और क्या फिर आता है? अल्फा माइनस बीटा बाई 2। 2n माइनस नहीं फॉर्मूला cos c माइनस cos d याद नहीं है? 2 साइन c प्लस अरे d बाई सर। 2 साइन d माइनस कुछ नहीं आता। हाँ तो सर माइनस क्या आएगा ना अभी तो आगे। मैंने लगा दिया d माइनस c बाई 2 d माइनस, अच्छा देखो माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी किए दे रहा हूँ, d माइनस c बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? मैंने फॉर्मूला लगाया है cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये d है और ये माइनस का c बाई 2। तो अब यहाँ कितना आने वाला है बताओ? यस एल्फा और अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा के अपॉन में 2 आया तो ये बचा अल्फा। इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है? बीटा बाई 2। बीटा बाई 2। तो 2n माइनस 1 को मैंने पहले लिख लिया और फिर माइनस 1 को यहाँ लिख दिया। प्रॉब्लम? ये अल्फा से अल्फा कट हो गया, यहाँ पर बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो बीटा बाई 2 जैसे ही कॉमन लेंगे 2n माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? बीटा बाई 2। अच्छा एक अपॉन में 2 और भी है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो एक अपॉन में, यहाँ तो मैंने लिख दिया शायद कि नहीं लिख दिया अभी? अच्छा यहाँ पर 2 अल्फा बाई 2 लिख दिया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? अपॉन में 4, क्योंकि ये अपॉन 2 भी तो है, एक ये वाला 2, ये भी तो अपॉन में 2 चला जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी बीटा बाई 2 के अपॉन में 2 है तो क्या आ जाएगा? बीटा अपॉन 4। ये माइनस माइनस कट हो गया। क्या बचा हमारा? देखो जरा ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा। यहाँ बचा है 2 साइन अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, क्योंकि 2 कॉमन लिया और 4 से कट कर दिया। और साइन यहाँ पर भी 2 कॉमन लेके कट कर दिया, 2 2 जा 4, तो साइन n बीटा बाई 2। ये हमारी इस सीरीज का सम आ गया। जो हमारी ये सीरीज है, इस सीरीज का सम आ गया। अब ये सीरीज हमारी ये तो थी नहीं, हमारा तो इक्वेशन फर्स्ट था। ये इक्वेशन फर्स्ट में हमें सारी वैल्यू हमें तो इसकी वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, हमें तो अपने s की वैल्यू निकालनी थी ना, सम की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो s इक्वल टू यानी कि सम इक्वल टू जो हमारी सीरीज थी वो, तो सीरीज की वैल्यू आई है 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 और इनटू में साइन n बीटा बाई 2 और होल अपॉन में भी कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है 2 साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर 2 साइन बीटा बाई 2 भी लिख दिया मैंने, 2 साइन बीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कट हो गया। तो क्या हमारी सीरीज हमें दिखाई दे रही है? साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन
अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू, और ये हमारी सीरीज़ का सम आ गया। तो बताओ अब इसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा डिराइव हो गया ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से, ये अभी ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से डिराइव हुआ है, अभी मैथमेटिकल इंडक्शन से डिराइव नहीं हुआ है। तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा इक्वल टू साइन n बीटा बाई टू। इसको हमें लर्न भी करना है क्योंकि अब इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा के अपॉन में टू, ये हमारा पहला फॉर्मूला जो साइन का था वो डिराइव हो गया। बोलो इसमें किसी को अभी भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं, मैं अभी इसको फिर से रिवाइज कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। है कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये सब बड़ा बड़ा सा काम है, बताना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि देखो दुनिया में ऐसा भी होता है, फार्मूला बनाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है हमारा। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रा अब इसको दूसरा मेथड भी इसका बहुत ख़तरनाक वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। तो ये तो हमने किया है किसके मेथड से, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से किया है। यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ जो हमने किया है बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब जो दूसरा वाला हम काम करेंगे वो होगा बाय सेकेंड। अब हम फिर प्रूफ करने जा रहे हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कई लोगों ने शायद नहीं किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, ये इन लोगों का डाउट था इसलिए इनको बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं, ये भी थोड़ा ज़बरदस्ती है, इसमें भी मज़ा आने वाला है, दिमाग ख़राब करने वाला मेथड है ये भी। तो तीन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, बल्कि 4 क्वेश्चन पीएमआई में जो हमारा दिमाग पूरा ख़राब कर देते हैं, उसी में से ये भी एक है। चलिए करते हैं। जिन लोगों ने ट्राई किया है वो बताते जाएंगे किस तरीके से उन लोगों ने ट्राई किया हुआ है। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं सीरीज़ को, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अब टू डैश डैश साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा के अपॉन में 2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल टू 1। जैसी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। यहाँ पर भी ज़रा पुट करते हैं n की जगह पे 1, साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस, ये तो 0 होने वाला है, n माइनस 1 करेंगे तो ये बीटा बाई 2 कट हो गया, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या लिख देते थे हम लोग, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद n इक्वल टू के लिए करते हैं, पुट n इक्वल टू के, साथ साथ करते चलो मेरे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देते थे, k। तो ज़रा करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा साइन अल्फ़ा प्लस k माइनस 1 बीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ऑफ k बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस k माइनस 1 बीटा बाई 2।
ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ तक तो सभी लोग उसमें भी कर लेते थे और इसमें भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देते थे ट्रू फॉर n इक्वल टू के, ये एजम्पशन स्टेप होता था। यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर लेते थे। फिर पुट क्या करेंगे, n इक्वल टू के प्लस वन। अब जरा k प्लस वन रखता हूँ, देखना ध्यान से, इसी में मज़ा आने वाला है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस के प्लस वन रखेंगे तो के बीटा आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, के प्लस वन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस, और यहाँ n की जगह k रखेंगे k प्लस वन, तो सिर्फ k बचेगा k बीटा बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर हम क्या करते थे, इसका LHS उठा लेते थे। तो LHS हमने यूज़ कर लिया, इक्वेशन 1 का LHS, सॉरी इक्वेशन 1 इसका नाम रख लिया और हमने इसका LHS नोट कर लिया। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अप टू डैश डैश डैश। यहाँ पर याद होगा मैंने बोला था कि ये वाला टर्म जो है, लास्ट वाला टर्म तो डायरेक्ट रख देते हैं, और लास्ट के पहले वाला टर्म कौन सा टर्म होता था, यही वाला, क्योंकि इससे एक कम होगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, के माइनस वन बीटा। देखो ना यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर आगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा होगा, फिर ये बढ़ता जा रहा ना। तो के पहले क्या आने वाला है, जैसे 2 बीटा के पहले बीटा आने वाला है, वैसे के बीटा के पहले के माइनस वन बीटा आ जाएगा। फिर क्या करते थे हम लोग, आगे बताओ क्या करते थे भाई। ये जो ये सीरीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज़ जो है, इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देते थे, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते थे। ये भी काम हमने किया था। ये वैल्यू जो इसकी है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ था साइन के बीटा बाई 2, साइन के बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस के माइनस वन बीटा बाई 2, और प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस के बीटा। अब यहाँ पर क्या किया जाए, और इसके बाद अब 2 लाइन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, जो अभी हमने ढेर सारा यूज़ किया था वही यूज़ करना है, 2 साइन ए साइन बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले एलसीएम ले लिया और साइन बीटा बाई 2 1/, में बाहर ले लिया, यानी कि एलसीएम ले लिया साइन बीटा बाई 2। तो अंदर क्या बचेगा, अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। यहाँ बचेगा हमारा साइन, पहले बड़े वाले एंगल को ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको ए नाम दे देते हैं, अल्फ़ा प्लस के माइनस वन बीटा बाई 2 इंटू में साइन के बीटा बाई 2। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। ये है ए और ये है बी, 2 साइन ए साइन बी बनाएंगे यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे, साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा के साथ ये जो अपॉन में है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा बाई 2 का। और बस 2 की कमी है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो याद होगी पुरानी बातें हैं कि अगर 2 नहीं दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम, 2 साइन ए साइन बी हमें बनाना है, 2 साइन ए साइन बी। व्योमांसी बताओ यहाँ पर क्या किया जाए, 2 साइन ए साइन बी क्या लिखूं? cos a minus हाँ बोलती जाओ, क्या लिखो cos जरा, कॉस cos alpha अल्फा प्लस cos alpha plus a minus 1 beta upon 2 कॉस ए हो गया minus बीटा बाई k beta upon 2 कॉस ए minus माइनस cos माइनस कॉस, इन दोनों को प्लस कर दो, अल्फा प्लस Yes, के sir. माइनस वन बीटा और के बीटा बाई 2। ठीक है, कर दिया। आगे बोलो, इन दोनों में 2 साइन ए साइन बी, इसका क्या होगा, कॉस ए
अल्फा प्लस के बीटा आगे माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा अपॉन 2 टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, अच्छा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए और यहाँ पर प्लस बी। सही है ये? क्या ये सही है मानसी? यस सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू। अब उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर 1/2 साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर देखते हैं जरा कितना आने वाला है। कॉस ऑफ, ये अल्फा तो अकेला दिख रहा है, इसको पहले लिख लिया। इन दोनों में बीटा बाई 2 कॉमन है, तो एक काम करते हैं बीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। तो k माइनस 1 और कितना आने वाला है यहाँ पे? k माइनस 1 के बाद और क्या आने वाला है? अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा। अगर बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो k माइनस 1 माइनस के आने वाला है ना। ये बीटा बाई 2 यहाँ से और यहाँ से दोनों में से कॉमन चला गया, तो k माइनस 1 माइनस के, तो k से k तो कट हो गया। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे अल्फा प्लस, यहाँ भी बीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस 1 प्लस के हो गया। प्रॉब्लम किसी को? फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस, यहाँ भी बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 2k माइनस 1 हो गया, और माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस, यहाँ कितना हो गया? 2k प्लस 1 बीटा बाई 2। देखो यहाँ पर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही तो बोलना पड़ेगा। क्या इन चारों टर्म में से कोई टर्म कट हो रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, क्या कोई टर्म कट हो रहा है क्या इसमें से? कि फिर से लिखूं एक लाइन और बर्बाद करने का मेरा मन नहीं है, तो इसी में देख लो प्लस माइनस करके कोई कम हो रहा है, कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है? सेकंड एंड थर्ड। हाँ, सेकंड और बिल्कुल सही। इनकी बात देखो, ये वाला जो है टर्म और ये वाला टर्म दोनों कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये k है और ये k है, तो 2k माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 2k माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 और यहाँ पर भी 2k माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, तो ये दोनों टर्म कट हो गए। ओके, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी फिर अप्लाई हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2k प्लस 1 बीटा बाई 2। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी फिर अप्लाई करना पड़ेगा, और अब इसी के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यस नकुम बताएंगे। यस नकुम हाँ सर। बताइए, आगे की लाइन आप बताइए। क्या करूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ? मतलब 2 कॉस लिख दो। 2 कॉस cos। सी माइनस कॉस डी में कॉस आता है, कॉस लिख दो। हाँ हाँ बताओ क्या लिखना है? 2 क्या सर? सॉरी 2 साइन। अच्छा चलो 2 हेलो। साइन, हाँ बोलते जाओ बेटा। 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस 2k प्लस 1 बीटा बाई 2 होल अपॉन 2 होल अपॉन 2 भी आ जाएगा, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस। अच्छा, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, sin d माइनस c बाई 2 होता है। ये c है और ये d है, तो d माइनस c होता है ना बेटा, याद है फॉर्मूले? लग नहीं रहा? तो d माइनस c बाई 2 ये हो जाएगा ना। या तो बाहर माइनस आप बोल देते पहले ही कि माइनस आएगा बाहर, और नहीं तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा? यस नकुम। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब देखते हैं इसमें क्या आने वाला है। क्या हमारा रिजल्ट आ गया है क्या? 2 साइन बीटा बाई 2। अरे ये 2 को क्यों लेके चल रहा है? इस 2 को गोली मार देते हैं, 2 को भगाओ यहाँ से। 2 चला गया। अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है? साइन ऑफ, ये देखो अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और अपॉन 2,
तो अल्फ़ा बच गया। इन दोनों में, इसमें और इसमें हमने बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2k प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में 2 इसके भी आएगा, तो बीटा बाई 2 की जगह क्या बन जाएगा बीटा बाई 4 इनटू में साइन अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हो गया, इसको कट कर देते हैं अल्फ़ा से अल्फ़ा को, ये थोड़ा कम कट हुआ है, इसको कट करते हैं ज़रा बराबर से, बेदर्दी से एकदम काट देना है इसको। तो यहाँ कितना आने वाला है बीटा बाई 2 कॉमन लेने के बाद, बल्कि बीटा बाई 4 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में भी 2 है, तो 2k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ये 1 से 1 कट हो गया, 2k से 2 भी कट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर कितना आने वाला है बताओ, अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2 हो जाएगा ये, अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2, और साइन यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, इस वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 और इंटू बीटा अपॉन 2, क्योंकि ये 2 और ये 4 कट हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा ये, और 2 से इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन बीटा बाई 2। तो क्या हमारी मंजिल हमें मिल चुकी है क्या, ज़रा चेक कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए था k प्लस 1 के लिए, हमें क्या चाहिए था, ये है हमारे पास RHS, हमें ये चाहिए था, ये साइन k प्लस 1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2। तो क्या हमारे पास है ये लिखा हुआ है साइन k प्लस 1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2। क्या यही हमें चाहिए था, अल्फ़ा प्लस k बीटा बाई 2, k प्लस 1 बीटा बाई 2 हो गया। तो अब बताओ इस वाले में किसको समस्या है, यहाँ पर लिख देंगे ट्रू फॉर, ये आ गया हमारा RHS, ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। बताइए बच्चों इसमें किसको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई क्या इन दोनों मेथड से, कि क्लियर है, बात क्लियर है, ये दोनों मेथड में कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, नहीं 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 नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक होमवर्क लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी है, हमारा होमवर्क लिख लेते हैं, और ये हमें सॉल्व करना है इन्हीं दोनों मेथड से, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। लिख लेते हैं क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारा फार्मूला भी है, इसको भी हमें याद रखना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू डैश डैश कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ तो साइन ही होता है, साइन n बीटा बाई 2, नीचे भी साइन होता है, बस यहाँ पर कॉस आ जाता है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। बात क्लियर हो रही है, इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, दोनों में साइन रहता है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। कई बार ये हमारे काम ज़्यादा आएगा, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा, और हमारा होमवर्क भी है, इसको भी हमें लर्न करना है, और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब एंगल्स जो हैं वो AP में हो और कंटिन्यूएशन सीरीज साइन की बन रही हो या कॉस की बन रही हो, तो फिर हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और ये हमारा होमवर्क भी है, इसको सबको करके भेजना है। कई सारे लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं, VIP हैं, तो वो लोग भी भेजें। कई सारे VIP हैं, क्या नाम लूँ मैं उनका, तो वो लोग भी भेजें इसको और होमवर्क करें। तो हमारे पास 2 फार्मूले बन गए,
एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, साइन वाला, साइन की कंटिन्यूएशन सीरीज बनेगी। इसमें क्या ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो एपी में होने चाहिए। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन एंगल्स आर इन एपी। अगर साइन की सीरीज़ है और साथ में एंगल्स एपी में है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारा एक रिज़ल्ट ये लिखा हुआ है साइन का, जो अभी हमने दोनों मेथड से डिराइव किया, और अब ये दूसरा वाला हो गया कॉस का। चलो अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो क्वेश्चन इन पे बेस्ड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अप्लाई कैसे करना है इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर हेलो हाँ जी बोलिए। सर, होमवर्क हमें कौन सी मेथड से करना है, पीएमआई की मेथड से? कौन से? पीएमआई की मेथड से करना है होमवर्क? ये वाला ना, ये वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है कॉस वाला। हाँ सर। हाँ जी, दोनों मेथड से करना है, दोनों मेथड पीएमआई और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से करिए, क्योंकि स्कूल लेवल में ये पीएमआई से भी पूछा जाने वाला है। उसमें तो नहीं आएगा जेई में, लेकिन पीएमआई से स्कूल लेवल में आ सकता है, तो क्यों हम रिस्क लें। जो हमने एक किया है तो दोनों मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं, ऐसा कोई वो नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती करना ही करना है। नहीं आता तो नहीं आता, बात ख़त्म, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चंस कुछ इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करिए इनको, क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, मैं नोट कर देता हूँ। साइन पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन प्लस साइन 5 पाई बाई एन, इन सब की सीरीज़ का सम बताना है, क्या होगा। ये एन टर्म तक दिया हुआ है, एन टर्म तक। साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन, 5 पाई बाई एन अप टू एन टर्म, इस सीरीज़ का सम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ 0, 1, n/2 और नन। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं ABCD। लिखो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। साइन पाई बाई 7, साइन 2 पाई बाई 7 और साइन 3 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी। इसके ऑप्शन भी गिवन है, मैं लिख देता हूँ, ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बहुत इजी से है, देखो ट्राई करो, नहीं आता तो अभी बात करते हैं। कॉट पाई बाई 14, बी में है हाफ कॉट पाई बाई 14, सी में है 10 पाई बाई 14 और डी में है नन। और इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट नोट कर लिया सबने? करिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, क्या आ रहा है बताओ। कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू बतानी है। 0, -1/2, 1 और डी है नन। चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं, किसी का नहीं आया ना। फर्स्ट वाला देखो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा काम है। बताओ इसमें अल्फ़ा कितना है, कौन बताएगा अल्फ़ा कितना है इसमें। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, बोलो बेटा, जिसको भी पता है बोल दो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। पाई बाई एन। हाँ ये है भाई साइन अल्फ़ा। सीरीज ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई पाई बाई एन। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा 3 पाई बाई एन है, तो बीटा कितना हो जाएगा। सर 2 पाई बाई एन। हाँ बिल्कुल सही है, 2 पाई बाई एन हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 3 पाई बाई एन है और अल्फ़ा खुद पाई बाई एन है, तो बीटा पता चल गया। अब चाहिए हमको एन, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, एन आ गए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। लगा दो यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो, साइन बीटा बाई 2। अच्छा यहीं पे लिख दो कि बीटा अगर इतना है तो बीटा बाई 2 कितना होगा। यहाँ लिख देता हूँ बीटा बाई 2 कितना होगा। अरे 2 ये अपॉन से इधर चला जाएगा तो पाई बाई एन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया साइन n और बीटा की जगह पे पाई बाई n अपॉन साइन बीटा बाई टू। बीटा बाई टू कितना है? पाई बाई n, और इनटू में साइन, कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी को दिखा नहीं अभी तक आंसर। ये पाई बाई n हो गया, और यहाँ n माइनस वन इंटू बीटा बाई टू की वैल्यू पाई बाई n। ये n से n कट हो गया, कितना आ गया ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में? ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा, क्या आया? साइन पाई। sin pi साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? ये लो, ये भी बहुत बड़ा काम है। साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 डिग्री नहीं पता, साइन ऑफ एनी पाई नहीं पता, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 1000 पाई, 0। चलो हीर ने लिख दिया 0। तो अगर इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये टेंडिंग टू 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ क्या आने वाला है? एक बड़ा सा 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो ये आ गया हमारा 0। प्रॉब्लम? कोई डाउट है इसमें? नो सर, यस सर, पता नहीं सर। ओके, चलो तो फिर सेकंड वाला जरा एक बार ट्राई कर लो, या एक काम करो, सेकंड तो साइन वाला ही, जरा एक कॉस का भी कर लो ताकि कॉस का भी एक हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, थर्ड। सेकंड को छोड़ो, सेकंड करना खुद से फिर से बाद में। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, कॉस वाला। फिर क्वेश्चन 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कॉस का एक लिख लिया हमने, एक और लिख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? 0, -1, C 1 और D नन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक 5 भी लिख लेते हैं। cos पाई बाई 11, cos 3 पाई बाई 11, cos 5 पाई बाई 11, cos 7 पाई बाई 11 और cos 9 पाई बाई 11। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? ऑप्शन फिर वही है, 0, -1/2, 1/2 और D है नन। चलो तो फिर सेकंड वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर आया किसी का बच्चों? नहीं? अल्फा बताओ, अल्फा कितना है इसमें? थर्ड वाले में अल्फा, ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि फॉर्मूले में ही होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई है 2 पाई बाई 7 है। बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? क्योंकि 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई होता है, तो बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 7। तो यहीं से मैं बीटा बाई 2 भी निकाल लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा? पाई बाई 7। एन कितना होगा? कितने टर्म है इसमें? एन कितना होगा इसमें? कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 3, तो एन की वैल्यू 3 हो गई। तो एन हो गया हमारा 3 टर्म हो गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कॉस नहीं, शुरुआत तो साइन से होती है ना, तो साइन एन बीटा बाई 2 लिख लेता हूँ फार्मूला। साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन नहीं, अब तो ये कॉस का है तो कॉस आएगा यहाँ पर, इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। तो चलो करते हैं साइन एन बीटा बाई 2, तो एन की वैल्यू 3 और बीटा बाई 2 पाई बाई 7 अपॉन साइन बीटा बाई 2 पाई बाई 7 कॉस ऑफ, अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस एन माइनस 1 कर दें, तो अल्फा कितना है? अल्फा की वैल्यू है 2 पाई बाई 7 और प्लस एन माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बीटा बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये?
यहाँ पर n-1 किया तो कितना आ गया 3 -1 2 और साथ में बीटा बाई 2 किया तो पाई बाई 7, तो ये आ गया cos 4 पाई बाई 7, साइन 3 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 और अपॉन में साइन पाई बाई 7। अब क्या करें, कौन बताएगा यहाँ पर? किसी को आइडिया हो रहा है इसमें अब क्या करना चाहिए हमें? अरे भाई, दो साइन और कॉस के टर्म एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारा मन क्या करता है इसमें कि अगर एक साइन है और एक कॉस है और ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी करेंगे तो 7 पाई बाई 7 आ जाएगा। और 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 7 और होल डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 7। अच्छा, ये 7 से 7 कट हो गया, साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई 0। साइन माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ आ गया साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाई कितना है साइन पाई बाई 7 2 के साथ, इसका भी काम तमाम हो गया। आंसर आ गया हमारा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो नहीं तो क्वेश्चन होमवर्क वाले नोट कर लेते हैं। और अब सीरीज़ वाले जो भी साइन और कॉस के प्लस वाली सीरीज़ वाले क्वेश्चन है वो आप ज़रूर करें मॉड्यूल में जो दिए हुए हैं। बाकी फिर मैं और एक्स्ट्रा में भेज दूंगा, पहले मॉड्यूल ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तुम लोग जल्दी जल्दी। हो गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो? चलो 4 और 5 नोट कर लिया फिर सबने? क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 तो है नहीं, 4 और 5 नोट कर लीजिए जल्दी से, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। कर लिया नोट सभी ने?